Good morning, students. I am going to teach new portion of lesson 1. Learning point: plants in coastal areas, plants in swampy areas, aquatic plants, floating plants, fixed plants, underwater plants, photosynthesis, and non-green plants. Let us start. Plants in coastal areas, तटीय क्षेत्रों में पौधे. These plants survive in spite of the salty water and heavy rainfall along the coastal line. ये पौधे नमकीन पानी और तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के बावजूद जीवित रहते हैं. पाम ट्रीज आर कॉमन हियर. यहाँ तार का पेड़ सामान्य है. कोकोनट ट्रीज आल्सो ग्रो abundantly in coastal areas. तटीय क्षेत्रों में नारियल का पेड़ भी बहुत उगते हैं. प्लांट्स इन स्वाम्पी एरियाज, दलदल क्षेत्रों में पौधे. इट इज डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज टू ग्रो हियर एज द सॉइल इन सच एरियाज इज वेरी स्टिकी एंड साल्टी. यहाँ पौधों और पेड़ों का उगना मुश्किल है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी बहुत चिपचिपा और नमकीन होता है. मैनग्रोव्स हैव एडॉप्टेड टू सच कंडीशंस बाय ग्रोइंग ब्रीथिंग रूट्स above the ground that help it to absorb air. सुंदरी वृक्ष या कच्छ वनस्पति अपने आप को ऐसे परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए अपने जड़ों को मैदान से ऊपर रखती है ताकि ये हवा ले सके. नाउ एक्वेटिक प्लांट, जलीय पौधे. प्लांट्स दैट लिव अंडर और ऑन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट. वैसे पौधे जो जल के अंदर और उनके सतह पर जीवित रहते हैं उसे जलीय पौधे कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक. जलीय पौधे 3 प्रकार के होते हैं. नाउ फ्लोटिंग प्लांट्स, तैरता हुआ पौधा. दीज प्लांट्स हैव लाइट एंड स्पॉन्जी स्टीम विच एनेबल देम टू फ्लोट ऑन वाटर. ये पौधे हल्के एवं स्पंजी तने वाले होते हैं जो उन्हें पानी पर तैरने में मदद करता है. नाउ फिक्स प्लांट्स, स्थिर पौधा. दीज प्लांट्स हैव थीन लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम्स दैट रीच द सरफेस ऑफ द वाटर. ये पौधे पतले, लंबे और खोखले तने वाले होते हैं जो पानी के सतह पर पहुंचते हैं. देयर रूट्स आर अटैच्ड टू द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी. उनकी जड़ें पानी के नीचे की मिट्टी से जुड़ी. दे हैव ए वैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डिकेइंग. उनकी पत्तियों के ऊपर मोम की परत होती है ताकि पत्तियों को सड़ने से बचा सके. अंडर वाटर प्लांट्स, पानी के नीचे वाले पाए जाने वाले पौधे. दीज प्लांट्स हैव थीन एंड नैरो लीव्स. इन पौधों की पत्तियां पतली तथा संकीर्ण होती है. द लीव्स ऑब्जर्व वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड डिसोल्व गैसेस डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर सरफेस. इनकी पत्तियां पानी, पोषक तत्वों और गैसों को अपने सतह के माध्यम से पानी से सीधे अवशोषित करती है. अंडर वाटर प्लांट्स डू नॉट हैव स्टोमेटा टू ऑब्जर्व दीज गैसेस फ्रॉम एयर. पानी के अंदर रहने वाले पौधों में हवा से गैसों को अवशोषित करने के लिए स्टोमेटा यानी छिद्र नहीं होते हैं. रूट्स आर often lacking and their only function is to anchor the plants to ground. जड़ों में अक्सर कमी होती है और उनका एकमात्र कार्य जमीन को पकड़कर रखना है. नाउ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण.
लीव्स आर द फूड मेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ ग्रीन प्लांट्स। पत्तियां हरे पौधों के भोजन बनाने वाले कारखाने हैं। दे कम इन मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ये कई अलग अलग आकृतियों और आकारों में आते हैं। लीव्स कैन बी सिंपल और कंपाउंड। पत्तियां सरल या यौगिक हो सकती है। सिंपल लीव्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लीफ ब्लेड कनेक्टेड बाय ए पेटियोल टू द स्टीम। सरल पत्तियों में एक एकल पत्ती का ब्लेड होता है जो तने के पत्ती के डंठल से जुड़ा होता है। A compound leaf is made up of separate leaflets attached by petiole to the stem। एक मिश्रित पत्ती डंठल के द्वारा तने से जुड़े अलग अलग पत्तों से बनी होती है। During the process of photosynthesis, leaves absorb light from the सन। फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के दौरान पत्ते सूरज के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। देयर आर टीनी होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स दैट अलाउ एयर एंड वाटर टू गो इन एंड आउट ऑफ द लीव्स। पत्तियों की सतह पर छोटे छेद होते हैं जो हवा और पानी को पत्तियों के अंदर और बाहर जाने की अनुमति देते हैं। These holes are known as stomata। इन छिद्रों को स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। Plants take in air rich in carbon dioxide through the stomata। पौधे स्टोमेटा के द्वारा हवा से भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। The roots of a plant absorb water and nutrients from the soil and transport them to the stem। पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है और उसे तने तक पहुंचाती है। The stem then carries the water and nutrients to the leaves। तने पानी तक पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाता है। The leaves use carbon dioxide and water to make glucose in the presence of chlorophyll and sunlight। पत्ते सूरज के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। The extra glucose is stored in the form of starch and can be used later। अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में जमा किया जाता है ताकि उसका उपयोग बाद में किया जा सके। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। नाउ नॉन ग्रीन प्लांट्स। वैसे पौधे जो हरे रंग के नहीं होते हैं। मशरूम्स, टोडस्टूल्स एंड मोल्ड्स are non-green plants as they do not have chlorophyll। मशरूम, टोडस्टूल्स एंड मोल्ड्स non-green plants के उदाहरण है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। Non-green plants cannot make their own food। वैसे पौधे जो हरे नहीं होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। They have adapted to absorb food and other nutrients from plants। वे अपने आप को अन्य पौधों से भोजन और अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए अनुकूल बनाते हैं। Such plants are known as parasitic plants। इन पौधों को पैरासाइटिक अथवा परजीवी पौधा कहा जाता है। Some plants that cannot carry out the process of photosynthesis are carnivorous in nature। कुछ पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया को नहीं कर पाते हैं
वे स्वाभाविक रूप से मांसाहारी होते हैं। दे हैव मॉडिफाइड लीव्स टू हेल्प ट्रैप इंसेक्ट एंड यूज द इंसेक्ट एज फूड। वे अपने पत्तियों को विकसित करते हैं ताकि कीड़े मकोड़ों को पकड़ सकें और उनका उपयोग भोजन के रूप में कर सके। द पीचर प्लांट एंड द वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। पीचर प्लांट्स एंड वेनस फ्लाई ट्रैप ऐसे पौधों के उदाहरण है। थैंक यू, सी यू अगेन।